हालेलुया हालेलुया। इस समय आइए हम लोग फिर से थोड़ा सा इस गाना को गा करके मैं चाहूंगा कि आप लोग झूमेंगे नाचेंगे और अगर होगा रुमाल को आप लोग ऊपर करके थोड़ा फास्ट गाएंगे। हालेलुया, थोड़ा सा फास्ट गाएंगे और थोड़ा सा अंगेर करके आइए फिर से हम लोग आएंगे। जय झंडा दिसे झलकदार हिले पीली पीली करके। हालेलुया हालेलुया। दिसे झलकदार हिले पीली। हालेलुया। रुमाल ना खेला चला के तो धन्यवाद आपके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। हमें 2026 में जाए तो नहीं होकर से पहले हमें आई यीशु मसीह का अच्छा अपन हृदय में बैठे ले जाए। एक तो हम लोग जल्दी से इस गाना को गा करके फिर हम लोग आगे आराधना में जाएंगे। सो आइए हम लोग आनंद करें थोड़े समय में और हम लोग परमेश्वर का नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम लोग इस समय गाएंगे। जय झंडा यीशु मसीह के अगर पीछे कर लिया है। जय झंडा यीशु मसीह के कल से अगर पीछे कर लिया है। जय झंडा दिसे झलकदार हिले पीली पीली। जय झंडा दिसे झलकदार हिले पीली पीली। झंडा दिसे झलकदार हिले पीली पीली।
बढ़ते हुए आगे जाएंगे। आइए हम लोग इस समय सारे लोग खड़े हैं, थोड़े समय में आइए हम लोग इस समय प्रभु के निकट में जाए। एक हम लोग पर सुनाते हुए प्रभु के और नजदीक हम लोग जाएंगे। आइए हम अपना अपने आंखों को बंद करें और हम लोग इस तरह से प्रभु के लिए एक महिमा देते हुए हम लोग आगे जाएं। तेरे चरणों में है हृदय समझे हमें, तू मेरे स्वागत आत्मा, तेरे चरणों में है हृदय चेहरा उधर करना, इधर पीछे। सो प्रभु की स्तुति हो और उसके बाद बैठ जाइए। आप लोग इधर मुँह कीजिए, जहाँ है वहीं पर रहिए और हम लोग इस समय वचन को सुनेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। सुना है आवाज और पढ़ना जी मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अभी छाया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और आगे आइए। इधर छाया सब आइए। इस समय हम लोग की ओर जाएंगे और हमारे गीत गाए हैं पंजाब जलंधर से।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जनरेटर को बंद कर दो भाई। जरा आइए आप लोग, जरा इधर। हालेलुया। सुना रहा है तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय वचन को सुनेंगे। आदरणीय प्रभु के दास पंजाब से आए हुए हैं और 2025 समाप्ति पर है। 2026 में हम लोग फुल कंप्लीट प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। तो पिछला 2025 को भूलकर, पिछला जीवन को, पिछला दशा और दिशा को भूलकर हम नए साल में जाएंगे। और आगे आ जाओ, आगे कुछ आगे आ जाओ। अगर जगह नहीं मिलती आगे आइए, आगे आइए। यार जगह है, आइए ना आप लोग। जगह बनाइए। ओके, जगह खाली है। थैंक यू। आइए आइए, इधर आइए। तो बाकी समय प्रभु के दास को देते हैं और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। पहला तिमुथियुस 5 का 17 में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और सुनाते हैं वो 2 गुने आदर के योग समझ जाए। ऐसे 2 गुने आदर के योग परमेश्वर के भक्तों के लिए। हालेलुया। हाँ, ऐसा कहता है, क्या ही सुहावने हो पाँव जो परमेश्वर के वचन को लेकर, सुसमाचार को लेकर गांव, पहाड़, जंगल में, कलीसिया में जाते हैं, वो सुहावने हैं, आदर की योग है। हालेलुया। तो बाकी समय हमारे आदरणीय प्रभु के अभिषेक दास स्वर्गीय बाजवा, हाँ, स्वर्गीय मिशनरी ब्रदर जेएन बाजवा, पूरा बोलो। स्वर्गीय मिशनरी ब्रदर जेएन बाजवा। हालेलुया। अब स्वर्गीय क्यों बोले मालूम? हाँ, बोलो। क्योंकि हम सब स्वर्ग के हैं, यहाँ के नहीं हैं। हम यहाँ पर देसी हैं। क्या है? सबको सोच में डाल दिया, ये स्वर्ग से कैसा बंदा है ना? दोबारा सब लोग, ये कैसा स्वर्ग है, मरा हुआ तो नहीं। हाँ। जी कहाँ के हम लोग? वही सोच में आ गया था। हम लोग कहाँ के लोग हैं? जी नहीं, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग में जाना है। उसका सोच आ गया, स्वर्ग जाना है। ठीक है, पता है। ठीक, स्वर्ग से हम लोगों को, स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। हम लोग कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ महीने, कुछ साल इस पृथ्वी पर परदेसी है, मुसाफिर हैं, और हमको स्वर्ग में जाना है। इसलिए हम स्वर्गीय हैं और आप भी स्वर्गीय हैं। बोलिए, मैं स्वर्गीय हूँ, स्वर्ग का हूँ, स्वर्ग मेरा है। हालेलुया। तो बाकी समय प्रभु के दास। धन्यवाद। कैसा बोलेंगे, कैसा पूछा? सभी ठीक है। हाँ, बहनी मन, भाई मन सभी अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूँ। पंजाब से आप लोग को बता दिया भाई ने। बहुत कुछ आप लोग के लिए सोचता हूँ, लेकर आया हूँ। पहली बात, मेरे हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता आप लोगों ने दिया सबने। क्या, क्यों दिया, किस लिए दिया मालूम नहीं है, मगर दिया आपने। ये फूलों का गुलदस्ता मेरे को बोलो दिया। किस लिए दिया मैं पूछूंगा तो जवाब नहीं है ना। सब देते हैं, वो ऐसा स्वागत करते हैं। ये स्वागत नहीं है एक्चुअली, ये स्वागत का प्रमाण नहीं है, ये एक चिन्ह है। बोलिए, क्या है ये? फूलों का गुलदस्ता। फूल आपने दिए। मैं सोच रहा हूँ इन फूलों का जो चेहरा है, आप फूल देखिए, इनका जो मुंह है किस तरफ है? सबका मुंह किस तरफ है? नहीं, झुका हुआ किस तरफ है? अरे अपनी तरफ नहीं, वो सबका मुंह एक ही तरफ है। फूलों का मुंह एक ही तरफ है सबका।
हालेलुया। नहीं समझे? फूलों का क्या कहाँ है इनका? इनका चेहरा कहाँ पर, मुंह कहाँ पर है? एक ही तरफ है। एक तरफ है। तो इनमें लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं, इसीलिए एक तरफ है। हाँ, लेकिन हम लोग का सबका किसी का इधर रहता है, किसी का इधर रहता है, और किसी किसी के तो पीछे रहता है ऐसे उल्टा। नहीं तो मैं तो ये सोचता हूँ, जब भी मेरे को कोई चीज़ देता है मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं देखता हूँ उसको, सोचता हूँ ये क्यों दिया। तो प्रभु बोलता है इनको सिखा दो कि हम मेरे बीच में अगर मेरी कोई भी चीज़ है तो उनका जो चेहरा है वो हमेशा मेरी तरफ रहता है। ये सब उसी को देखते हैं, उसी की खुशबू को फैलाते हैं। नहीं, यहाँ पर जाने के बाद अगर आप बाग में जाएंगे, एक बाग में जाएंगे, फूल आपने देखे, एक बाग में फूल देखते हैं, चर्च में हम लोग विश्वासियों को देखते हैं। ठीक, अभी फूल देखा, बगीचा देखा, विश्वासी लोग देखे, चर्च में देखे, बाहर देखे। नहीं, देखने के बाद एक बात को सोच लीजिए कि जब ये फूलों के बाग में आप बैठ जाते हैं, अगर किसी भी फूल के बगीचे में गए, वहां से निकल के आए, तो लोगों को बोलने की जरूरत, सुनिए अभी ध्यान से, लोगों को बोलने की जरूरत नहीं आप कहाँ से आए। नहीं, तो कोई भी आपके पास खड़ा होने से, ऐसा खड़ा होने, अरे बाग में गए थे फूलों के, सुगंध आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है? हालेलुया, बोलिए क्या आ रहा है? सुगंध। बोलिए क्या आ रहा है? खुशबू आ रही, महक रहे हैं, वो फूलों का बाग से आए हैं, क्योंकि ये बाग परमेश्वर का बाग है। ये बगीचा किसका है? परमेश्वर का। संगति करने के बाद जब हम अपने गांव में जाएं, घरों में जाएं, नगर में जाएं, बस में जाएं, लोग आपको देख के कहें ये आज प्रभु की संगति करके आ रहे हैं। हालेलुया। ये पहचान होनी चाहिए, ऐसा चिन्ह होना चाहिए। बोलिए आमीन। मैं 25 साल पहले आया, अभी 25 साल है। मैंने अचानक एक शब्द चर्च के बारे में लिखा, सिल्वर जुबली। हम लोग जो 25 साल पूरे कर दिए चर्च को, उसके 25 साल की सिल्वर जुबली मनाएंगे। तो मैंने वहाँ लिख के पोस्ट डाल दी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ में कुसमी में आकर मुझे ये सेलिब्रेशन करना पड़ेगा, ये त्योहार मनाना पड़ेगा, ये दिन मनाना पड़ेगा। यहाँ पर आकर मैंने देखा दो बच्चे मेरे को मिले, एक भाई संतोष और दूसरा बुधराम। इधर आओ बुधराम। तो बहुत सेवा किया ये भाई। पहला बार जब हमको मिले तो उस समय बाइबल स्टडी कर रहे थे, तो बाइबल कॉलेज में थे। तो ये बोया हुआ बीज है हम लोगों का। बोलिए क्या बोया हुआ है? बोलिए ये क्या है? तो ये ऐसे बीज हम लोग बो के गए यहाँ पर। 25 साल के बाद आप देख रहा हूँ तो खलियान भरा हुआ, खेत भरा हुआ है, ये सब पूरे का पूरा उसको क्या फसल हो गई। ये फसल बैठी है, जोरदार ताड़ी हमारी। ये फसल है। तो ये फसल का समय इकट्ठा करना और काटना और बटोर कर एक जगह पर जमा करना, ये काम भाई दोनों ने मिलकर किया। मुझे बहुत खुशी मिली। मैं वो पुराना घर में आया तो कभी कभी बुधराम मेरा बहुत सेवा किया। शुरू में मेरे साथ ही रहता था, बोलते थे कि मेरे को दिया ये आपके साथ रहेगा, कोई भी काम है आपने बुधराम को बोलना। तो जिस घर में रहते थे उसमें बुधराम को मैं आवाज लगाएगा, बुधराम इस कमरे में रहता था, मैं इधर। तो बुधराम बोलता था जब भी आपको बुलाना है आप मेरे को बोल देना बुधराम, तो मैं आवाज दूंगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। ये उस समय अंग्रेजी बोलता था, अभी भी बोलता है, मुझे मालूम नहीं है। मैं बोलूंगा बुधराम हाओ, तो ये हाओ बोलता था। फिर मैं बोलूंगा बुधराम, फिर बोलेगा हाओ। मैंने बोला ये अंग्रेजी बोलता है मेरे को हाओ मतलब कैसे, क्यों, कैसे आए हो, क्या बात काम नहीं। तो मैं बड़ा मजाक करता है। अभी भी कभी भी प्रचार करता हूँ तो बुधराम को, जब इंग्लिश में करते हैं तो बुधराम को जरूर याद करता हूँ, क्योंकि ये हमारा बोया हुआ प्रभु यीशु मसीह में एक बीज, एक वृक्ष बनके और एक अच्छा किसान बनके, एक अच्छा मजदूर बनके इतनी बड़ी फसल को तैयार किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ठीक, अभी हम लोग कुछ बातों को सीखने के लिए यहाँ पर आए। आपको मालूम है कि ये 25 साल पूरे हम आपका सिल्वर जुबली है। मैं सिल्वर जुबली मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि सिल्वर जुबली है। ये 25 साल है और 25 साल हमारी सेवकाई को यहाँ पर करके होते हुए हो गई। 25 साल के बाद आना हुआ, नहीं तो सिल्वर जुबली होगी ना हमारे लिए। तो ये तो बड़ी बात हो गई हमारे लिए, चमत्कार हो गया। तो अभी 25 को हम लोग अलविदा बोलना है। बोलो 25 को क्या करना है? अभी गोल्डन जुबली की भी तैयारी करनी है। सिल्वर को छोड़कर हमको क्या करना है? गोल्डन में नहीं, गोल्ड में बढ़ जाना, गोल्डन में चले जाना है। उसको 26 बोलते हैं। ठीक, 26 जो आने वाला है हम लोग गोल्डन जुबली के लिए तैयारी करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग सब परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, कुछ महत्वपूर्ण बातें कि हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, साल मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, खुशी मनाते हैं ना, नहीं, एक्चुअली जो खुशी मनानी है जब हम अपने परमेश्वर को मना लेंगे। रूठा हुआ परमेश्वर अगर वो रूठा हुआ है, ये साल में हमारा कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब नाराजगी है कहीं। नहीं, आप लोग प्रभु के पास नहीं आए, प्रभु ने आपका कोई काम नहीं किया तो आपको भी गुस्सा आया होगा, नाराज होगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। होता है ऐसा?
बोलो हाँ या ना? होता है ना। तो प्रभु को नाराजगियां, ये जो उत्सव मनाए जाते हैं, ये जो हम लोग त्योहार मनाते हैं, इसमें एक दूसरे को मनाना होता है। अभी ये नाराज है तो मैं मनाने के लिए आया 25 साल के बाद, नहीं, बुद्धराम को मिलने के लिए। अभी तो नाराजगी खत्म हो गई नहीं है, अभी गुस्सा तो नहीं है, नाराजगी खत्म। देखो ये होता, हम लोग मनाने के लिए आए हैं प्रभु को, प्रभु के साथ संगति करके प्रभु को मनाने के लिए आए। और प्रण कीजिए कि इसी तरह से प्रभु के साथ संगति करते रहिए और परमेश्वर से अपने सवालों का जवाब लेते रहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। चलिए पढ़िए तीतुस की किताब। मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा वचन में समझा के आप लोग को सिखाना चाहूंगा कि हम लोग को करना क्या है। आने वाला जो समय है उसमें आप और मैं क्या करेंगे। तीतुस 2 अध्याय उसका 11 और 12 अर्थ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। देखिए परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह, बोलो अनुग्रह। अभी 2 शब्द है, अनु और ग्रह से। अनु किसको बोलते हैं? ऊर्जा को बोलते हैं। और ग्रह बोलते हैं, बोल दीजिए अनु बोलते हैं। अनु के साथ साथ में उस ग्रह को, उसको इकट्ठा करके अपने में शामिल कर लेना, उसमें शामिल हो जाना, उसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह। मेरे को प्रभु आशीष दिया है, मेरे को अनुग्रह दिया, नहीं दिया है? दिया है। कैसे दिया? अनुग्रह कैसे दिया भैया? अनु है, ऊर्जा है, बिजली है, तो चमकती है या नहीं? चमकती है। रोशनी देती है या नहीं? देती है। तो लोग ग्रहण करते हैं नहीं? घरों में ग्रह प्रवेश होता है कि नहीं? उसका होता है। तो कहाँ हमारा ग्रह प्रवेश हो रहा है? हमारा तो विरोध हो रहा है सभी जगह पे। बताओ, अगर रोशनी होती, चमक होती, तो हम प्रवेश करते उन लोगों में जो अभी तक उद्धार नहीं पाए। उनके घरों में जाते जो लोग अभी तक प्रभु को कबूल नहीं किए। जब आप जाते तो वो, उनको मालूम है क्या होता? उनको रोशनी देखकर बाहर निकलकर देखने को मन करता, हमारे घर में अंधेरा है, ये रोशनी कहाँ से आ गई? नहीं, तो तुरंत आपको अपने घर में ले लेते। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। अब आपको बिल भी भुगतान करते, वो बिल भी देते, क्योंकि बिजली का खर्चा होता है ना। बिजली का ऊर्जा जब होती है, उजाला होता है, तो बिल देना पड़ता है कि नहीं? तो आपको भी बिल देते। झगड़ा नहीं करते, खुशी से देते। बोलो आमीन। तो उसको बोलते हैं अनुग्रह। कुछ पैदा करना, उत्पन्न करना, नए साल में नया कुछ करना। बोलो आमीन। पुराना निकाल देना, खत्म कर देना और नया शुरू करना, उसको बोलते। तो अच्छा शुरू करेंगे, किस में करेंगे? सिल्वर छोड़ के गोल्ड में करेंगे। बोलो, सस्ता छोड़ के महंगा करेंगे। बोलो आमीन। जी पढ़िए सब पढ़िए। जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। जो मनुष्य के उद्धार, अनुग्रह होता है मनुष्य के उद्धार का कारण। नहीं, हम लोग उद्धार कैसे, किसका कैसा पकड़ लिया? अगर खर्चा जरूरत अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो उधार ले लो। इसको उधार नहीं बोलते हैं, उधार बोलते हैं कि तुम हर चीज से मुक्त हो चुके हो। बोलो आमीन। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर पास्टर हूँ। बोलो किसका? दुनिया में। छत्तीसगढ़ नहीं बोल रहा, पंजाब नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे अमीर पास्टर। मैं अमीर पास्टर हूँ। पूछो कैसे? बोलो कैसे? दिखाई देता हूँ अमीर? नहीं, आप ही की जैसा, लेकिन अमीर हूँ क्योंकि मैंने किसी की भी एक पाई भी पैसा जो है उधार नहीं लिया, ना मैंने किसी का कर्ज देना। कर्ज मुक्त बंदा अमीर होगा कि नहीं होगा? मैंने किसी का देना नहीं, कोई मांगने वाला नहीं है मेरे पास से, तो मैं अमीर हो गया। ठीक, अब मेरा प्रभु मुझे देता है, जो कुछ देता है मेरा प्रभु मेरे को देता है। ठीक, इसी तरह से कोई बीमारी नहीं है, छुटकारा पा लिया, डॉक्टर को देना ही नहीं है, मुझे इलाज की जरूरत ही नहीं है। बोलो आमीन। बोलो अमीर हूँ या गरीब हूँ? एक बार आप लोगों ने एक आदमी का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर व्यक्ति है, दुनिया का मशहूर व्यक्ति है, और उसकी इंटरव्यू हो रही थी। उसका नाम है बिल गेट। सुना है उसका नाम? बिल गेट का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? बिल गेट कितने लोगों ने? थोड़े लोगों ने सुना। नहीं, बहुत अमीर है, दुनिया का पैसा बहुत है उसके पास, पूरी दुनिया पे उसका पैसा चल रहा है, अभी राज्य चल रहा है। नहीं, सब पैसा उधार ले रहे हैं उससे। मैं नहीं लेता हूँ, आप भी नहीं ले रहे, लेकिन सरकारें ले रही है, बड़े बड़े लोग ले रहे हैं उससे। नहीं, तो एक बार उसकी इंटरव्यू हुई, तो इंटरव्यू में एक लड़की ने पूछा, बिल गेट तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तो अमीर कैसे बने? बोलो, अमीर कैसे बने? अभी पत्रकार पूछ रहा है, आप अमीर कैसे बने? ये ऐसे ठीक है। बिल गेट को बोला कि तुम अमीर कैसे बने? जोर से बोलिए, अमीर। ये सवाल कर रही है एक लड़की, पत्रकार का एक पत्र के रिपोर्ट बना रही है, उसके बारे में लिखना चाहती है। बोला भी क्यों?
बोले मैं आपके बारे में लिखना चाहती हूँ, दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हम अमीर कैसे बने। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा करके ऐसा साइन किया और एक चेक काटा और उसको दे दिया। क्या दे दिया उसको? एक चेक दे दिया। फिर उसने पूछा सर मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे आपसे जवाब चाहिए। तो उसने बोला क्या? बोला कि आप अमीर कैसे हुए। उसने फिर एक साइन किया चेक और ऐसा दे दिया, फिर उसको दे दिया। फिर वो तीसरे बार वही पूछती है, तीसरी बार भी बोलती है सर मेरा जवाब नहीं है ये कि आपने साइन करके मुझे चेक दिया। तीसरी बार भी उसने जब उसको पूछा तो उसने अपना चेक जो था वापस लेके और उसी जगह पे रख दिया। तब उसने उसको जवाब दिया, बोला अगर तेरे को मेरी बात समझ में आती तो मैंने तेरे को चेक पर खाली साइन करके दिया है। बोलो अगर तू चाहती अमीर होना, एक पल में तू क्या हो जाती? अमीर। बोलो एक मिनट में क्या हो जाती? जब मैंने साइन कर दिया, खाली चेक है और इसके ऊपर कितना भी तुम पैसा भर लेती तुमको मिल जाता, तुम भी मेरी तरह अमीर हो जाती एक मिनट में। नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह के पास आप और मैं आए हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। बोलो आए नहीं? अभी उसने आप लोगों के ऊपर कोरे कागज के ऊपर साइन करके रख दिया, कैश एंड डैश। कैश करो और मजा करो। बोलो आमीन, हालेलुया। अरे भाई प्रभु यीशु मसीह इतना दे चुका है, दुनिया का मालिक है। सारी दुनिया, जल, पहाड़ियां, फ्रूट, फल सब दिया, सब कुछ हमको मिला। अब मिलने के बाद हम फिर भूखे के भूखे। क्यों? पूछिए एक दूसरे से, खाना तो बन रहा है, मिलेगा। भूख तो लगती है ना, क्यों? इसीलिए हम लोग को उधार लेने की आदत पड़ गई, उधार पाने की इच्छा नहीं रखी। बोलो क्या पाना हम लोग को? ये साल से निकल के अगले साल में 25 कंप्लीट करके सोने की जगह में जाने के लिए वहां पर उद्धार के बारे में प्रार्थना करो, प्रभु मेरा उद्धार कर। और मेरे उद्धार के लिए आपने कुर्बानी दी है, सलीब उठाई है। आपकी कुर्बानी के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए जो जान दे चुके हैं, आपने मेरे कोरे कागज के ऊपर साइन कर दिए हैं। अब मैं अपने आप को कैश करूंगा। पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं। अब मेरे को डॉक्टरों को पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अगर देना तो हम उधार देंगे। बोलो क्या देंगे? कौन सा उधार देंगे? बोले कौन सा उधार देंगे? जो बाइबल में लिखा है, उसकी कृपा के द्वारा जिसने मेरा उद्धार किया तुम्हारा उद्धार करने की भी सामर्थ रखता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को तो यहाँ आके वो पहाड़ी उपदेश भी याद आ गया। नहीं, प्रभु बोलता तुम्हारे पास खाने को है, कुछ इनको दो। खाने को है तो क्या सवाल किया प्रभु यीशु मसीह ने? नहीं भाई, तुम्हारे पास है खाने को तो दो। प्रभु मांग रहा है। इतने अमीर लोग हैं हम लोग। हेलो, समझ में आती मेरी बात? आ रही है? धीरे धीरे बहुत कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं, अभी प्रभु हमसे मांग रहा है। देखो यह बड़ी बात है। ये प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के यहाँ पर आने के बाद हमसे मांग रहा है, रोटी दो। रोटी नहीं है हमारे पास देने के लिए, और उसने पूरी दुनिया दे दी हमको यार। ऐसे प्रभु की संगति में हम लोग। जिस दिन आप ये वचन को ग्रहण करेंगे, अपने हृदय में इसको संभालेंगे, बसा लेंगे, ठीक उसी दिन आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। उस दिन हम कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, और फिर दुनिया में कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को तो दंग रह गया। मैं जब इक्का के घर पे गया, अभी मैंने वो घर देख के पुराना वीडियो रिकॉर्ड करके लाया, और नया घर देखा जहाँ पर हम लोग चाय पिया। नहीं, अभी पहले वो वहां पर रहते थे, अब वो वहां पर रह रहे हैं जहाँ पर महल है उनका। एक घर महल की तरह बना हुआ। कितना अच्छा लगता नहीं देख के कि हमारा जहाँ जहाँ हमने कदम रखे, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर प्रभु की आशीष आती है। जाते जाते मैं शराब, तो उसने कहा मैं तुझे अधिकार दूंगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ आशीष दूंगा, अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा और लोगों का उद्धार करूंगा। बोलो आमीन। इसीलिए मैं अमीर हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ सब मेरा हो जाता है, सब मेरा हो जाता है। किसी के भी घर में रह सकता हूँ। नहीं, इतना अमीर आदमी हो तो अमीर होने के बाद होटल में रह सकता हूँ? नहीं रहता हूँ, क्योंकि इतने घर मेरे पास है तो मैं होटल वालों को क्यों पैसा दूँ? अपने लोगों के पास जाऊंगा, उन्हें धनी बनाऊंगा, उन्हें अमीर करके आऊंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हम लोग शराब तोड़ना है, इस जगह का शराब तोड़ना कि ये पहाड़ियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह बैठा होगा, कितना आनंद लेता होगा। नहीं, पहाड़ी में बोला मेरे को रोटी दो, बोला नहीं है, तो बोला फिर मांगो। ये क्या है? आशीष है, अनुग्रह है, कृपा है, या ये श्राप है हमारे लिए? नहीं है। मांगना आशीष नहीं है, देना आशीष है। हाँ, ठीक। प्रभु ने क्या कहा? मांग के लाओ। किनको बोला? कलीसिया को नहीं, जमात लोगों को नहीं बोला,
पास्टर्स को बोला, पास्टर्स को सिखाया उस समय, चेलों को बोला उसने जाओ फिर मांग के लाओ। तो बीच में से भीड़ में घूमते घूमते एक बच्चा मिल गया, बेटा तेरे पास क्या है? वो बच्चा प्रभु को दिया। बोलो आमीन। प्रिय जनों, आप और मेरे को प्रभु के लिए कुछ देने वाले होने चाहिए। सबसे पहले अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। बोलो आमीन। जिस दिन आप और मैं जीवन दे देंगे उस दिन आप और मैं परमेश्वर के अधिकारी और वारिस हो जाएंगे सब चीजों के। मैं 4 दिसंबर 88 में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। बोलो कितनी तारीख को? 4 दिसंबर और 1988 में मैंने प्रभु की संगति में गया। सही मुझे मौका मिला जाने का। तो जब मैं गया वहां पर तो कुछ लोग ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते फिर मेरे को भी मेरी पत्नी लेकर गई और मेरे को बिठाया। और मैं बहुत उत्पाती था, मैं बहुत उत्पात कर रहा था उस समय, पास्टरों को तंग करता था। मुझे नहीं मालूम है कि उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि मेरी तमाम बुराई को खत्म कर देगा और मेरे को आशीष से भर दे। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उनकी दुआ से एक ही वचन सुना, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर सारी चीजें तुमको। पहले परमेश्वर की तलाश करेंगे तभी मिलेगी ना, राजा की तलाश करेंगे तभी मिलेगी ना। तो राज्य स्थापित हो गया। तो 4 दिसंबर को जब मैंने इसी तरह से गया तो मैंने शराब पी के सिगरेट लेकर 3 पफ लेकर उसके मुंह पे गोला बना के फेंक दिया पास्टर के। ऐसे ही ऐसा गोले मारे उसके। वो चुप करके बैठा रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अपनी पत्नी को घर पे जाने के बाद मैंने बोला तुम्हारे पास्टरों में दम नहीं है। तो मैं शराब पीता रहा, शाम तक पीता रहा। रात 9, सवा 9, 9:40 तक मैंने शराब पी। 40 बार मैंने अपनी पत्नी को बोला तू मेरे साथ संगति कर, तेरे चर्च में मैं आज गया सुबह, अब तू मेरे साथ शराब पी। मैंने अपनी पत्नी को ऐसा बोल दिया, देखो शराब तू मेरे को तेरे साथ चर्च में गया, मेरे को कुछ नहीं मिला, मगर मेरे पास 2 गिलास है, मेरे पास कंपनी नहीं है, संगति नहीं है, तू संगति कर। वो खाना बना रही थी, तब उसने मुझसे कहा तुम्हें संगति की जरूरत है? मैं बोला हाँ। तो मैंने बोला हाँ, तो तू मेरे साथ पी। बोली नहीं। मैं बोला फिर अपने यस्सु को बुला। मैंने ऐसे ही उसको बोला, चैलेंज कर दिया। मैंने बोला तू अपने यस्सु को बुला, उसको बोल मेरे साथ संगति कर। उसने बड़े प्यार से मुझे बोला जरूरत तुम्हें है, जरूरत अगर तुम्हें पार्टनर की जरूरत है, संगति की जरूरत है तो तुम बुलाओ यीशु मसीह को। तो मैंने उस दिन पुकारा, मैंने बोला यस्सु अगर जीवित है तो मेरे साथ संगति कर। यीशु मसीह वहीं खड़ा था, उसी समय प्रकट हो गया। बोला मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैंने बोला कौन है? बोलता मैं यीशु। इतनी रोशनी थी मेरे ऊपर, इतना उजाला हो गया मैं देख नहीं पा रहा था उसे। बोला आमीन। 4 दिसंबर 88 का वाक्य है। रात को 10:42 की बात कर रहा हूँ मैं। 42 मिनट मेरे मुंह से शब्द नहीं निकला, यीशु मसीह वहीं खड़ा था, इतनी रोशनी। बोला पाप छोड़कर मेरे पीछे है, बुराई छोड़कर मेरे। तब से मैं पीछे चलने लगा। 5 तारीख को मैंने पश्चाताप किया, मैंने प्रायश्चित किया, मेरे पर प्रभु की अनुग्रह कृपा हुई, मेरा उद्धार किया गया। 6 तारीख को मैंने बपतिस्मा लिया, बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाने के बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मुझे पिक्चरों में काम करने का भी मौका मिला। मेरा प्रोड्यूसर मेरा दोस्त था, तो वहाँ पर जब पिक्चरों में काम करने का मौका मिला तो प्रभु ने वहाँ पर, मैं बीमार हो गया, पिक्चर में तो नहीं गया मगर हॉस्पिटल में जरूर चला गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं 18 दिन तक उल्टी करता रहा, 106 बुखार, 106 बुखार, टूटता नहीं। तो सब लोग को मालूम था बाजवा मरेगा, अभी बाजवे का अंड हो गया, खत्म हो गया। मगर उनके लिए मरना, उनके लिए मैं मर सकता हूँ, मगर प्रभु के लिए मेरे को जीवन है। बोलो आमीन। मारने के लिए नहीं आया हूँ, मारने के लिए आया हूँ सबको। बोलो आमीन। दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए आया हूँ, बीमारियों को खत्म करने, गरीबी को खत्म करने के लिए आया हूँ। यही मेरा जीवन है अभी। तो मेरे को बीमारी में स्वप्न आ रहा है मेरे को, मैं मर जाऊंगा अभी, ऐसा देख रहा हूँ मैं। तो कोई 4 तख्तियां लगा के गया यहाँ वहाँ चारों तरफ, उस पर मौत लिख दिया। तो मैं मौत देख रहा हूँ। अचानक कोई व्यक्ति आया, मेरे को उठा के ऊपर ले गया। ऊपर लेकर जाने के बाद छोड़ दिया। अब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ऊपर कुछ नहीं है, जा नहीं पा रहा। नीचे देखता हूँ तो बहुत बड़ी खाई नजर आ रही, गिरा तो गया। अब तो निश्चय हो गया मरना ही है। तो नर्स आती बार बार देखती है, अब जाएगा अब जाएगा। ऐसा देखने के बाद उसको भी यकीन था कि मरने वाला। तब एक आवाज आती है ऊपर से आवाज आती है, मेरे पुत्र तुमको 3 घंटे का हीरो बनना है या सारी जिंदगी का? तो मैं चुप रहा। तो मेरे को उठा के ऊपर ऐसा खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद फिर मेरे को पूछा 3 घंटे का हीरो बनना कि सारी जिंदगी का? तो मैंने बोला चुप रहा। फिर तीसरी बार फिर बोलता है 3 घंटे का या सारी जिंदगी का? तो मैंने बोला सारी जिंदगी का। जब सारी जिंदगी का बोला तो एक हाथ में ऐसा बाइबल था, किसी के हाथ में, शरीर नहीं दिखाई दिया, बाइबल था। उसने मुझे बाइबल दी, उसने कहा तेरी पिक्चर का नाम बाइबल होगा, तू मेरी पिक्चर का हीरो होगा। बोलो आमीन। तो ये प्रभु ने ऐसा दिया। इसको
सेलिब्रेशन बोलेंगे तो इसको त्योहार बोलते हैं। मेरा उद्धार हो गया। नहीं, जब मैं नीचे देखता तो बहुत नीचे था, ऊपर देखता तो जा नहीं पा रहा, उसने मेरे को पकड़ कर ऊपर गिराया। जब प्रभु पकड़ता है ना तो फिर नीचे नहीं जाने देता, फिर बंदे को ऊपर ही लाता है। ठीक है बात, तब वो ऊपर लाता है। लड़के के पास रोटियां थी, कितनी रोटियां थी? अच्छा लगता है खाना? खाना अच्छा लगता है? बोलिए बोलिए सब बोलिए, खाना अच्छा लगता है या खिलाना अच्छा लगता है? नहीं, दोनों बात है ना। खाना के लिए सब लोग बोलते हैं खाना अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे पास आओगे, मैं बोलूँगा मेरे पास से खाओ, मैं खिलाऊंगा, बना के खिलाऊंगा। मेरे को खिलाना अच्छा लगता है क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, फिर मेरा हाल अभी भरा ही रहता है। कहीं पर भी देखो, आज ओपन थिएटर है, ओपन थिएटर में पिक्चर चल रही है प्रभु की और सब लोग देख रहे हैं। आमीन। तो शुरुआत होती है ऐसे। पढ़िए सर, अभी पढ़िए जी, पढ़ दीजिए। किसी के पास भी है तो पढ़ दीजिए। जब परमेश्वर की कृपा प्रगट है तो वंचित किसे? मैं बहुत स्लो चलता हूँ। जब परमेश्वर की कृपा प्रगट है तो हम वंचित ले क्यों नहीं रहे? वो चीज सामने पड़ी है, क्यों नहीं उठा रहे? बोलो उठाना चाहिए नहीं? ये आपका अधिकार है। अगर आप नहीं उठाते तो आप आलसी व्यक्ति हैं। आप क्या हैं? एक बार आलसी व्यक्ति था, तो उसको एक बाग में जाना था लकड़ी बिनने के लिए। तो लकड़ी बिनने के लिए गया, आलस थी, गर्मी ऐसी धूप पड़ गई, तो गर्मी में उसको गर्मी लग रही है। तो आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर ऐसा सुस्ता गया, लेट गया। तो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु थोड़ी हवा चला, गर्मी बहुत है। प्रभु को बोल रहा है, प्रभु थोड़ी। तो प्रभु के धीरे से आम के पेड़ को हटाना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी हवा आई। धन्यवाद प्रभु, कितना अच्छा है नहीं? हवा आई तो अच्छा, नहीं तो पेड़ के नीचे बैठ के बोला। फिर थोड़ी देर के बाद उसमें इच्छा पैदा हुई, उसमें लालसा आ गई। ऊपर आम लगे हुए थे गर्मी के सीजन में, आम हिल रहे थे थोड़ा थोड़ा। बोला प्रभु इतनी कृपा की हवा चलाई है तो ऊपर आम हिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा तेज चला, हवा तेज चला तो आम झूलने लगे। बोला प्रभु जब इतनी कृपा की आम झूल ही रहे हैं तो एक आध आम गिरा देना नीचे। अब बढ़ रही ना, डिमांड बढ़ रही है, अब डिमांड बढ़ रही। तो मुंह ऐसा ऐसा लेटा हुआ तो देख रहा है, तो एक आम ऊपर से टपका और उसके यहाँ पर गिरा, टपक से ऐसे गिरा, बाद में बैठ। प्रभु को मालूम क्या बोलता है? यार अगर गिराना था तो यहाँ गिराता, यहाँ क्यों गिराया? वो उठा के भी नहीं खा सकता। देखो, अगर आप पर कृपा हुई है तो अपनी कृपा को उठाइए, उठाइए कृपा के साथ, उठिए कृपा के साथ प्रभु के। सुबह उठिए, रात को 2 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, घुटनों पे आइए, अपनी कृपा को देखिए। प्रभु ने मेरे पर कृपा की है। मैं मेरी उम्र 66 साल कंप्लीट है, 66 साल की उम्र। जितना भी पहाड़ी, जितना भी ऊंचा लेकर जाना है आपको, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं करता हूँ। पूरे परिवार पे मेरा चर्च के जितने लोग हैं सब लड़कियां लड़के बाहर जाते हैं, सब शादी करके चले जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं, बड़े काम करते हैं, अपनी कंपनी बना रहे हैं। तो ये मैं प्रभु की कृपा, मैं आशीष पाऊंगा, मेरे बच्चे आशीष पाए, मैंने आशीष पाई, मेरे बच्चों ने, ये 2 भाई ने जिन्होंने आशीष पाई, बुधराम और भाई संतोष ने। अभी बहुत से लोग मिलेंगे मुझे छत्तीसगढ़ में। आप पहले आए थे और ये बोल के गए थे प्रभु ने हमें परिवर्तन करता है परमेश्वर, बदलाव करता है। मगर हम लोग अभी तक बदले नहीं। बोलो बदलना चाहिए या नहीं? किससे? प्रभु की तरफ से बदलना चाहिए या संसार की तरफ से? संसार को छोड़कर प्रभु की तरफ को हमको बढ़ना है। उसको बदलाव करते लोग अपने आप जानने लगेंगे। आप बोलने की जरूरत नहीं है। जी पढ़िए सर, पढ़िए। अनुग्रह जो आप पर हुआ है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है। हमें क्या दे रहा है? चेतावनी देता है। अभी आपका समय, अभी बोलिए क्या बोल रहे हैं? क्या दे रहा है हमें? चेतावनी बोलेंगे तो होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, आलसी मत रहो, दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हो जाओ। आने वाला समय हमारा है, समय हमारा, वक्त हमारा है।
परमेश्वर आपको देने वाला है सब कुछ, आप ले लीजिए उससे, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरा बेटा कंपनी में एक में काम करता है और वो कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था, तो स्टाफ था 13-14 लड़के लड़के काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम किया, कंपनी को प्रॉफिट में ले गया और उसे अवार्ड दिया गया वहाँ पर 1 साल में, पिछले साल उसको अवार्ड दिया गया 2 तोले और 7 ग्राम का, 7 ग्राम, 2 तोले और 7 ग्राम का उसको सोने का वो कड़ा दिया, अवार्ड दिया। मैं बाहर था, डैडी आज मेरे को इनाम मिला है। मैं बोला क्या मिला? बोला एक सोने का वो मेरे को कड़ा मिला है पहनने के लिए। तो उसके बाद वो मालूम अभी कितने का है? 4.5 लाख रुपए, 3.5-4 लाख, तो इतना मिला इनाम मिला। देखो अन्य जाति का धन आपके पास आएगा, कैसे आएगा? आपके काम से प्रसन्न होकर अन्य जातियों से आप लोग खाएंगे, हमारा अन्य जाति नहीं खाएगी। बोलो हम खाएंगे, हमारा है, छीन लेंगे प्रभु की तरफ से। इतनी प्रार्थना करेंगे। तो लोगों ने उससे पूछा, बेटा तुम 35 कोस्टल हो, तुम्हारे पापा प्रचारक है, तुमको सोना पहनना चाहिए। बोला पहनना चाहिए। बोला क्यों? कहता मेरे बाप ने बीजा है, बोया है। मेरे बाप ने क्या किया है? बोया है, लोगों को दिया है। बोला जब उसने मेरे बाप ने बोया है तो बेटा तो फसल काटेगा। बोलो काटेगा कि नहीं काटेगा? जब मेरा पिता बोकर गया है धरती पर इतना कुछ, तो हम लोग काटते थे क्यों नहीं? अपनों को जो काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, अरे काटना तो मेहनत करके फसल काटो ना, आशीष काटो। बोलो आमीन, हालेलुया। आम गिरने वाला है, बोलो नहीं। तो ये बातें जो ना प्रभु की बड़ी अच्छी लगती है, सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन मानने के लिए थोड़ा गंभीर होते हैं ना। टाइम नहीं है। मैं बेटा आप लोग को बताता हूँ, मैं 2 बजे उठता था रात, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रार्थना करता। सर्दी में ऐसा ही छत पे जाता था, कुछ नहीं लेता था, एक गोनी बैग बिछाता था, प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे से बातचीत कर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरी समस्या का समाधान कीजिए, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो प्रभु धीरे से आके समझाता है, अब भी मेरे को समझाता है। मैं अभी उसका इतना प्रेमी हूँ, इतना लाडला हूँ, कभी भी बुलाता हूँ, कभी भी आके मेरे से बात करके जाता है, नई नई बातें सिखाता है मेरे को बोलने का। मैंने प्रभु का प्रचार जब शुरू किया, प्रभु ने बोला जा जाके प्रचार कर, जब बाइबल दिया प्रचार करने के लिए जब मैं निकला, तो मेरे को 2 महीने हुए थे प्रभु में, अभी 89 के हैं, तो मेरे को प्रभु का वचन सुनाना। मैंने बोला प्रभु मैं तो उसको जानता नहीं, बाइबल को अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा? प्रभु ने कहा बेटा तू मुंह खोल, मैं तेरे मुंह से बोलूँगा। मैंने कभी प्रचार नहीं किया, अभी भी मेरे को प्रचार करना नहीं आता है, मगर वो बुलवाता है, मैं मुंह खोलता हूँ, वो बोलता रहता। अच्छा लगता है ना, इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है। मालूम है मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका कलाम अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं। बोलिए आमीन। पढ़िए सर, पढ़िए। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, अभी धीरे धीरे क्या चेतावनी आई हमारे लिए? 25 में चेतावनी है और 26 में चेतावनी का सामना करना है। चेतावनी चाहे प्रभु दे और चाहे कोई भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतावनी है। प्रभु तेरी चुनौती मुझे स्वीकार है, तू मुझे ताकत दे, मैं इस चुनौती से बाहर निकल जाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं निकलने की भी ताकत रखता हूँ, क्योंकि अगर तूने मुझे समस्या में डाला तो मैं समस्या से निकलने का भी उपाय तेरे पास में है। कालेब और योशू के बारे में सुना? प्रभु ने क्या कहा मूसा को? मूसा मैं तुझे कनान देश दूंगा। बोलिए क्या, कौन सा देश दूंगा? बोलिए जोर से बोलिए, कौन सा देश दूंगा? अभी कनान देश में बोलता वहां पर शहद और दूध की, अभी वहां पर दूध भी पीना है और शहद भी खाना है। खाएंगे कैसे? कोई एक बात बताओ, आपको दूध भी पीना है और शहद भी खाना है। प्रभु ने कहा मैं अब तुमको देता हूँ, तुम खाओगे। कैसे खाएंगे? चलो भाई लोग के पास आते हैं। शहद खाना है, आपको खाना नहीं है, पान खाना नहीं है, जर्दा खाना नहीं है, क्या खाना है? शहद खाना है। वो पैकेट से में आजकल पता नहीं, वो 2 पैकेट लेते हैं, एक फिर वो दूसरा डालते हैं, वो पता नहीं क्या खाते हैं। बोलो अच्छा लगता है? कहाँ लिखा बाइबल में कि प्रभु के पास आने के बाद ये सब खाना? ये खाओगे तो फिर सब तो खराब कर रहे हैं हम लोग। भाई लोग नहीं, बहन लोग भी खाती है, मैंने बहन लोग को भी देखा करती है। अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कालेब और मूसा को, तेरे को मैं क्या दूंगा? कनान दे।
हाँ का नाम देख में दूध और मधु। दूध और क्या दूंगा? मधु दूंगा। ठीक, बताना पड़ता है मुझे, समझाने के लिए करना पड़ता है। ये लो। तो अभी दो चीज है, दूध भी है और मधु भी है। अभी कालेब और यहोशू सब लोग गए, जाने के बाद वहां पर उनको देख के लोगों को, अब वहां पर भेजा किस लिए हमको? मूसा ने किस लिए? नहीं, कालेब और यूसुफ से पहले गए, यहोशू और कालेब से पहले लोग गए। और वो क्या देख कर आए? हाँ, बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, उन्होंने क्या देखा? अब भेजा किसके लिए? जोर से बोलिए, बोलिए। अरे बोलो यार, इसको देखने के लिए भेजा था। प्रभु ने किस लिए भेजा? मैं तुम्हें शहर दे रहा हूँ जहाँ पर दूध और, अच्छा वहाँ गए, कुछ लोग गए वहाँ पर और क्या देख रहे हैं? शहर देख रहे हैं। अरे शहर देखो ना, जो खाने को दिया उसको देखो, बिल्डिंग देख, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, लोगों की तरफ देख रहे हैं। दुनिया की तरफ मत देखिए, आपका परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है, उसे देखिए जो तुम्हारे लिए हालेलुया। उसे देखिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मैंने आज तक कभी किसी को देखा नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में जाके एक्टर को नहीं देखा। अमिताभ बच्चन एक बार ऐसे मेरे सामने आया, फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग बैठे थे, गुलशन ग्रोवर बोलता है अमिताभ जी आ गए। मैं बोला फिर मैं क्या करूँगा, सुपरस्टार है। फिर मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ? बोला आप उनको मिलिए। मैं बोला मैं नहीं मिलूंगा। बोला आप नहीं मिलेंगे? मैं बोला नहीं, वो आके मेरे को मिले। जब मैं उसको देख सकता हूँ, उसको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं मिला तो मैं दुनिया को नहीं देखता हूँ, किसको देखता हूँ? अपने प्रभु को देखता हूँ। मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा, मैं उस चीज को देखता हूँ जो मुझे चाहिए। बोला शहद और दूध। वहां से आ गए वापस, आके बोलते हैं अरे वहाँ के लोग बड़े बड़े हैं, बड़े डेंजर है। डर डाल दिया लोगों में, है ना? अभी भी लोग डर रहे हैं। वो छोटे छोटे चिटपुट शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस वालों से डरते। मैं नहीं डरता हूँ। जितने मेरे पास है सब पादरी बना दिए मैंने। एक नाम बताऊं, मशहूर प्रचारक है, सब जानते हैं, जलंधर का, जोसेफ अंकुर नरूला। सुना है? टीवी पे देखते हैं। वो 98 में मेरे पंडाल को आरएसएस का कार्यकर्ता था, आग लगा दी। मैंने उसकी जिंदगी में आग लगा दी, करता रहे प्रचार पूरी। समझाई मेरी बात? मेरा मिनिस्ट्री से ऐसे लोग निकलते हैं। वो देखा जो बलजिंदर सिंह, सुना है? बलजिंदर सिंह का जो उस्ताद था वो भी मेरा चेला था। ऐसा मिनिस्ट्री निकाल दी। देखो बड़े बड़े लोग पैदा करता हूँ। मुझे एक बंदा चाहिए, कमजोर चाहिए, गरीब चाहिए, मैं देख लूंगा, उसको उठाऊंगा, उसको बड़ा बनाऊंगा, तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। हाँ, ये कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि मेरे को मालूम है बड़ा बनने वाला कौन है। बोला आमीन, हालेलुया। और बड़ा आज आपको भी बना के जाऊंगा, सबको बना के जाऊंगा। मगर कुछ कमाएंगे, कुछ ऐसे ही सोच के बैठ जाएंगे। आप उठिए, समय आपका है। अब बाइबल में कालेब और यहोशू रह गए। वो डरने वाले नहीं थे। दो लोग आए, उनको बोला तुम जाओ। बोला हम जाते हैं। तो जाकर देखा, उन्होंने देखा वहां पर बाग देखा, अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे देखे, खजूरों के पेड़ देखे, और अच्छे अच्छे चीज देखी। तो बोलो फल देखना चाहिए या दुनिया देखनी चाहिए? यहाँ आकर पहाड़ियां मत देखिए, परमेश्वर की आशीष को देखिए कि ये पहाड़ी उपदेश आपके लिए, आपको खाने के लिए परमेश्वर देने वाला है। कमी नहीं आएगी। इकट्ठा भी करना पड़ेगा, इकट्ठा करके भी ले जाओ। बोला आमीन, सब बोलिए आमीन, हालेलुया। तो बहन लोग गर्मी तो नहीं लगती पीछे? हाँ ठीक है, मैंने तो साइड बदल ली। अब कालेब और कहाँ गए? कनान में। अभी उद्धार दिखाऊंगा, अनुग्रह दिखाऊंगा, कृपा दिखाता हूँ परमेश्वर की। ठीक, अब वहां पर जाने के बाद उन लोग देखा सब कुछ। पहले तो फल खाया उन्होंने, फल बड़े बड़े अंगूर खाए, खजूर खाई, नहीं खाने के बाद, हर चीज खाने के बाद बोला मैंने खाया है, अपनों के लिए भी लेकर जाऊंगा, अपनों के लिए। मैं एक बार एक प्रचार के लिए जा रहा था ऐसे ही किसी जगह पे, तो मैं ऐसे दोस्तों के, अपने पास्टर के साथ में जा रहा था, दोस्तों के साथ गाड़ी से निकले, तो जैसे ऐसी मीटिंग हुई तो पैदल जाना था। तो जा रहा था तो रास्ते में ना एक अमरूद का वृक्ष लगा था, अमरूद का पेड़ लगा था। अभी उस पेड़ के ऊपर इतना फल लगा है कि वहां से ऊपर से तोते आए, 3-4 तोते बोलते हैं, हरा ग्रीन वाला तोता पैरट। तो तोते उड़ते हुए आए 3-4। तो आने के बाद ऐसा घूम के फिर उसके बाद ऊपर आके बैठ गए। बैठने के बाद एक तोते ने खाना शुरू किया फल को और बोलना शुरू किया,
फिर खाता है। अरे मैंने बोला सुनो सुनो ये तोता कुछ बोल रहा है। फिर मैंने उसको सुना, फिर बोलता। तो ऊपर 3-4 जो गए थे ना वो वापिस आए उसकी आवाज सुन के। घूमने के बाद वो भी पेड़ के ऊपर आकर बैठ गए, वो भी चिल्लाने लगे, वो भी बोल रहे। और एक ग्रुप आया वो भी उसके ऊपर आकर बैठ गया। तो मैंने बोला भैया ये क्या बोल रहा है ना, तोता क्या बोल रहा है, कैसे बोलता है, बोलो। हाँ बोलो, हाँ टे बोलो, ट्रे ट्रे बोला। अब बोलते हैं वो तोता तोते को बोलता है तू आ, बोलो तू। अभी देखो साउंड देखिए, तू आ, मैं खा रहा हूँ तू भी खा। अरे ये तो पक्षियों को भी मालूम है यार, ये तो उनको भी मालूम है। अब बोलता है मैं खा रहा हूँ तू भी। काला बार यीशु वहां पर फल खाया। मुझे बहुत जानवरों ने मैंने सीखा जाते जाते। एक बार मैंने सांप पकड़ लिया, वो बोलता नहीं मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 7 दिन रखा, बाल्टी में रखा, उसमें मोरी कर दी। मैं लोग कभी तो ये बोलेगा क्या बोला था हवा को खाने के लिए, नहीं तो मैंने सांप ही पकड़ लिया। सांप पकड़ के बाल्टी में रख लिया, वो मर गया, कुछ नहीं बोला। जिस दिन आप ऐसे जहरीले लोगों को पकड़ लेंगे ना वो मर जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। नहीं तो वहां पर मैं चला गया, मैं वहां से निकल के गया। तो मेरे को योशू और कालेब की बात याद आ गई। योशू और कालेब बिल्डिंग नहीं देखी, लोगों को नहीं देखा, बड़े बड़े लोगों को नहीं देखा, ताकतवर लोगों को नहीं देखा। क्या देखा? परमेश्वर की बनाई हुई बेहतर चीज को देखा। आमीन। खा लिया उनको, खाने के बाद फिर अभी लेकर आए। तब कालेब और योशू 2 लोग गए थे, ठीक, कालेब और योशू, ठीक है, दोनों लोग गए और दोनों ऐसा लेकर आए, कंधे पर रखे, ऐसा लेकर आ रहे थे। तो दोनों क्या कर रहे हैं, इधर आओ, कंधा गलत चुन लिया था, अभी ऐसे खड़े रहो, ऐसे, ठीक है। अभी ये क्या है, वो सब लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा गुच्छा कालेब और योशू लेकर आए। मालूम है योशू ने कालेब को क्यों चुना? जो मेरे साथ खड़ा होके मेरी तरह काम कर सकता है, मैं उसको लेकर जाऊंगा अपने साथ में और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आऊंगा। बोलो आमीन। इसे प्रचारक बोलते हैं। ऐसे ऐसे प्रचारक ढूंढिए जो आपकी समस्या का समाधान करके आपके लिए प्रभु से स्वर्ग से धन और संपत्ति और आपकी आशीष लेकर। तो ये फिर तोड़कर सब लोग तोड़कर खा रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने अभी योशू और कालेब ने उनके लिए रख दिया, नीचे यहाँ रख दिया, खाओ। सेवक लोग ऐसे सेवक हैं कि आपके लिए लाने वाले हैं। बोलो आमीन। प्रभु सिखाता है तो वो लाकर आपको देंगे, उसे सेवक ही बोलते हैं। मेरी कलीसिया में कोई गरीब नहीं है, सब 5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा कमाने वाले लोग। गरीब थे 300 200 500 की मजदूरी करने वाले थे, मैंने काम सिखाया उनको, अमीर किया। बोलो क्या किया? अब वो अमीर है तो मैं भी अमीर हूँ, मेरे लोग अमीर है तो मैं भी अमीर हूँ। फैक्ट्री का मालिक क्या होगा? बोलो गरीब होगा या अमीर होगा? इस कंपनी से तैयारी होती, सब कुछ मिल रहा है, वो भी अमीर होगा। नहीं पढ़िए, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से हम भक्ति में लीन होना है और संसारिक अभिलाषा से मन फेर कर मन फिराना है। मन कैसे फिराएंगे? अभी आंखें यहाँ लगी है, मुझे नहीं देखना, मुझे यहाँ देखना, उसको नहीं देखना। नहीं, वो मेरे को देखेगा। नहीं, समस्या मेरे को देख रही कि मैं इसमें कैसे जाऊं, मगर वो नहीं जाएगी क्योंकि हम छोड़ के जा रहे हैं आगे। बोलो आमीन, हालेलुया। जी पढ़िए। इस युग में अभी दोनों चीजें, अब भक्ति में जीवन नहीं बिताना है और दूसरा इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। किससे बिताएं? शांति से अपना जीवन बिताएं। होड़ लगी हुई है उसकी, भागम दौड़ की, मेरे को मिलना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। जो भी पास्टर है मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ, अगर पास्टर आ रहा आकर ही प्रार्थना करेंगे तो तुम कब करोगे? आप कब करोगे बताओ? जब पास्टर जेल में जाएगा तब बताओ। वो पतरस जेल हुई थी तो कलीसिया क्या किया? लो लगा के प्रार्थना किया कि नहीं? उदाहरण दिया कि नहीं प्रभु ने? उसको निकाल के लाया। वो पतरस आ गया तो वो बोलते दरवाजा, हाँ ये तो इसका दूध है, ये पतरस नहीं है, फिर पहचानते नहीं है। बोला नहीं मैं पतरस ही हूँ, मुझे नहीं मालूम है मुझे कौन निकाल कर लाया, मगर जब मैंने आकर तुमको देखा, तुम दुआ कर रहे थे, मेरे को समझ में आ गया कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे जेल से निकाल कर लाई। अगर जेल से निकाल सकने वाली प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, अगर हमारे बुजुर्ग हमारे पुरख कर सकते हैं,
तो हम जेल में जाने से पहले ही क्यों नहीं रोक लेते कि हमारा सेवक जेल में जाए? ये भी तो हो सकता है। मगर करना क्या उसके लिए? बोलो प्रार्थना। बोलो क्या करना है? इसे उद्धार पाई हुई कलीसिया कहते हैं, इसे उद्धार पाए हुए लोग कहते हैं। नहीं मैं क्या जानती हूँ जी, आप पढ़िए। और आगे और उस धन ने आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। देखिए अब क्या जो ना हमने इंतजार क्या करना है? दुनिया की बातें भूल जाओ, प्रभु की तरफ ध्यान लगा दीजिए। उसका बाट जो है वो आने वाला है। बोलो वो क्या है? आने वाला है। यीशु मसीह अब आने वाला दूल्हे के रूप में अपनी दुल्हन को लेने के लिए पैदा नहीं होगा। यीशु मसीह पैदा क्या करेगा? वो भी अब वो दूल्हे के रूप में तैयार है, दुल्हन को देख रहा है कि दुल्हन तैयार नहीं है अभी तक, कलीसिया तैयार नहीं है, प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे पूरी तरह से। और स्वीकार करने का मतलब होता है हमने अपनी बातें छोड़ दी, परमेश्वर को अपना लिया। होता नहीं है सर? ठीक है, एक आयत और पढ़ाता हूँ आप लोग को छोटा सा, और उसके बाद देखिए इसमें दूसरा तिमोथी 1 अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़िए। दूसरा 1:12। हाँ 1:12 इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक बात और समझ में आएगी। इस कारण अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कमान इस कारण मैं सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ? इस कारण आप बोलिए इस, आप पीछे वाला शब्द मैं बोलूंगा इस, आप लोग कारण बोले। इस कारण हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? अरे भाई कोई कारण है कि बिना कारण के आ गए? इतना सफर करके आए हम लोग, पंजाब से आ गए यहाँ पर, कोई कारण है ना? परमेश्वर आपको कुछ अच्छा देना चाहता है, कोई कारण ही तो परमेश्वर ने बनाया ना हमको। तो ये फंक्शन जो है हमारा, ये एक कारण बन गया। नहीं तो मुझे भाई बोल रहा था ये पिकनिक की तरह हम लोग मनाते हैं, वहाँ बैठ के हम लोग खाते हैं, दुआ करते हैं। नहीं, अभी दुआ करनी बाकी है, हम लोग प्रार्थना करके जाएंगे कि यहाँ पर ये पूरा ये हमारा है। बोलो ये कि ये जंगल, ये चर्च बनाने की जगह ये हमारी है, किसी की नहीं है। किसी की है? हमारी है। किसी की नहीं है, बोलो ये हमारी है। मिलके बोलो हमारी है। जिस जगह पर हम बैठे ये हमारी है। अब देखो ये धरती रो रही है, अगर तुम्हारी है तो इसको बनाओ ना, आबाद करो ना। जंगल क्यों बना के रखा है इसको? नहीं, ये जंगल अब तक क्यों है? पिल्लर खड़े ऐसे ऐसे गिरा देंगे, ये सब प्रभु आपके लिए बना के बैठा, मालूम है? इंतजार कर रहा है। धरती रो रही है, बोलो धरती क्या कर रही है? कब से? सदियों से करा रही है। नहीं कि कोई प्रभु का बच्चा आएगा, मुझे आवाज करेगा, मुझे फिर से तैयार करेगा, मेरे को मुझ में बीज बो डालेगा और मैं फिर से इस खूबसूरत धरती बन जाऊंगी। नहीं, धरती रो रही है। धरती के ऊपर बैठे हुए हम लोग रो रहे हैं। पवित्र आत्मा भी रो रही है। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा को उदास ना, वो भी प्रभु यीशु मसीह भी रो रहा है। कितनी जगह पे रोया प्रभु यीशु मसीह बाइबल में? नहीं। अब इस धरती को हमको छुड़ाना, बोलो धरती को हमको छुड़ाना। अब छुड़ाने का तरीका सिखाता हूँ, प्रार्थना करके जाना, ताकि यहाँ पर अगली बार आऊँ तो एक बड़े भवन के निर्माण को मैं देखूँ। यहाँ पर एक बड़ा भवन होगा यहाँ पर। नहीं, और साथ में नदी भी जा रही है, बपतिस्मे भी यही होते रहेंगे। नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी भैया आप ले लो ये जगह, क्या बनाना चाहते हो, आबाद कर दोगे तुम। इसको छुड़ाना है जमीन को। जमीन बहुत सालों से कर्ज के नीचे, कर्ज के नीचे, शराब के नीचे, जिसके ऊपर हम बैठे हैं। हम बोलिए आशीष के ऊपर बैठे हैं या शराब के ऊपर बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, दरी बिछाने से आशीष नहीं होती है। यहाँ मालूम नहीं कितने लोगों का कत्ल हुआ होगा, कितने लोगों का खून बहा होगा, कितने लोग मर गए होंगे, कोई जंगली जानवर खा गया हुआ होगा कि नहीं? तो ये तो शराब पीता है। हम लोग ऐसे ही आने। मैंने ना एक बार एक पिक्चर देख रहा था अपने पंडाल में, मैंने पिक्चर बहुत खींचता हूँ मैं, तो ऐसे ही फोटो खींच रहा था कुर्सी के ऊपर, और एक पास्टर आके कुर्सी के ऊपर बैठ गया। तो बैठने के बाद उसकी भी फोटो खींच ली मैंने। पहले कुर्सियों की खींची, फिर जो बैठे हैं उनकी भी खींची। फिर मैं देखता हूँ, उसको देखने के बाद देखा कि बैठने से पहले भी यहाँ पर कोई बैठा था। बैठने से पहले अंधकार की शक्तियाँ बैठी रहती हैं जगह पे। मालूम है कलीसिया, आपको मालूम है सब आने वाले हैं, आने वाले हैं, तो हम कहाँ पर बैठे? फिर मैं अभी इधर बैठा, देखो इधर बाबू, इधर छोटा बच्चा, इधर आप कोई भी आ जाओ। अभी दुष्ट आत्मा ऐसे बैठी है, देखो छुपके से बैठी है। अभी ये पादरी साहब आए, इनको कुर्सी चाहिए। बैठो बैठो बैठो। ये सीधा आगे क्या हो गया? ठीक है, अब मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये प्रचार सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, प्रचारक प्रचार कर रहा है। मैं इसको बहुत प्यार से चला रहा हूँ। अब ये इसको सुस्ती आ गई,
तो ये यहाँ देखेगा, वहाँ देखेगा, इसको पूछेगा, उसको पूछेगा, वचन नहीं सुनेगा। होता है सर? होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको उठाना पड़ेगा। अब ये देखेगा कि मेरे को आलसीपन क्यों आता है, सुस्ती क्यों होती है, मेरे को वचन समझ क्यों नहीं आता है। मैंने ये देखने के बाद प्रचारकों को सिखाया। मैंने बोला जब बैठते हो तो कुर्सी से पहले दुष्ट आत्मा को उठा। दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी कुर्सी पे बैठेगा, उठ जा। अब ये कुर्सी मेरी है, अब मैं आराम से बैठूंगा। अब मैं सुस्ती नहीं आएगी, मैं आराम से सुनूंगा। कितना घंटा बोलना बोलो, मैं सुनता हूँ, मेरे को समझ में आती बात। नहीं तो आप उसको देखिए क्या पढ़ा था, क्या सुना था, समझ में नहीं आया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पर आकर बैठ गए हम लोग, आके बैठ गए। नहीं, मैं जब भी जाता हूँ तब से मैंने सीखा, तब से मैं डांटता हूँ, तू नहीं बैठेगी, निकल बाहर, मेरा कुर्सी है, मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, मैं बाप की गोद में बैठूंगा, पवित्र आत्मा के साथ बैठूंगा, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम सुनूंगा। बोलो आमीन। तो मेरा ध्यान वचन पे रहता है, इसीलिए मेरे को थोड़ा बुद्धि मिल गई, मेरे को समझ में आ गई वचन को खुलासा करने के लिए, समझाने का तरीका मिल गया। सीखा है ना? उठिए, योशिया और कालेब की तरह बैठिए, दो जाने एक मत हो जाइए, फिर अपने लोगों के लिए लेकर आइए। बोलो आमीन, हालेलुया। बच्चे की तरह रोटी दे दीजिए, प्रभु को दीजिए, अपना आप दे दीजिए, जीवन दे दीजिए प्रभु को। प्रभु को बोलो, प्रभु ये तेरे लिए है, मैं तेरे लिए बच जाऊंगा, दुनिया में बांटूंगा नहीं, तेरे को लेकर जाऊंगा। परमेश्वर सबके लिए खुशी देगा। बोलो आनंद से होगा कि नहीं? अच्छा पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा? हाँ पढ़िए, हाँ ये वहीं से पढ़ो। कितना बोला था? 12 आए था। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। कौन बोल रहा है? तीमुथियुस बोल रहा है, सिखा रहा है, पौलुस बता रहा है। बोला मैं भी तो दुख उठा रहा हूँ, प्रभु ने भी तो दुख उठाए हैं, लेकिन मैंने प्रभु के साथ दुख उठाया। बोलो मेरे प्रभु के साथ, बोलो सब बोलो, प्रभु के साथ, जोर से बोलो, प्रभु के साथ दुख उठाया। अभी ये दुख पड़ा है, नहीं ये बड़ा दुखी है, ये दुख पड़ा है। ए प्रशांत, उन लोग को धूल उड़ा रहे हैं, हटाओ तो। अभी ये दुख पड़ा है, नहीं क्या पड़ा है? बोलो सुस्ती को डांटो, बोलो सुस्ती दूर हो जा, आलसी दूर हो जा। प्रभु के लिए बोलो, आलसी पर खत्म हो जा, सुस्ती खत्म हो जा, झाड़ो दो, सुस्ती खत्म हो जा। वहाँ नहीं, मैं भी निकालता, अभी देखो, अभी थोड़ी देर में आप लोग देखोगे क्या क्या होता है। नहीं, प्रभु कैसे काम करता है। अभी यहाँ पर ये दुख पड़ा है, प्रभु बोलता है तू उठा, तू मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। बोलो क्या उठा? कैसे उठाएंगे दुख? कोई उठा के दिखाएगा? कोई दुख उठा के दिखाएगा? बोलो कौन उठाएगा? 500 रुपये देता हूँ, जो दुख उठाएगा उसको 500 रुपये। वही नहीं उठाएगा? नहीं। अच्छा बोलूँगा खुशी उठाओ तो 1000 रुपये तुम दो, मैं खुशी दिखाऊंगा। नहीं देगा? नहीं। अच्छा चलिए, दुख उठाने के लिए प्रभु बोलता तू मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। इधर आओ, अभी दुख उठाना, ये प्रभु यीशु मसीह है, ये मेरे को बोलता है बेटा मेरे साथ दुख उठा। इधर मेरे को देख के बोलो, बोलो दुख उठा, दुख उठा। तो मैं कैसे उठाऊंगा? एक तरफ से प्रभु उठाएगा और एक तरफ से मैं उठाऊंगा। और मैंने दुख उठाकर क्या किया? प्रभु ने मेरे को दे दो, मैंने दे दिया, अब प्रभु दुख उठाकर लेकर जा रहा है, ले जाएगा? नहीं। हम लोग बोलते नहीं प्रभु मैं दुख उठाऊंगा, तेरा दुख मैं उठाऊंगा, मैं प्रभु को छोड़कर दुख उठा के लेके जा रहा हूं। अरे दुख आपको देने के लिए उसने बुलाया, अपना सारा क्या बोला? मत्ती 11 का 28-29 में क्या लिखा? ये सब मेहनत करने वाले लोगों मेरे पास आ, क्या करो? और आगे मैं तुझे विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम जाने की एक जगह दूंगा जहां तू आराम करेगा, मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, मेरा झूला तुम उठा लो, मेरा अपना दुख मुझे दे दो, मेरा सुख ले लो। बोलो आमीन। अपनी गरीबी मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कंगाल हुआ, तुम मेरे से धन ले लो। बोलो आमीन, हालेलुया। ये होता है प्रभु का काम, ये होता है परमेश्वर के वचन को समझना। ठीक है, आपको समझ में आती है? बहनी मन, तुम ही पीछे, बड़ा बहन, बड़ी बहनी, ठीक है? अभी क्या उठाना है? बोलो दुख छोड़ के जाना है, दुखी आत्माओं के लिए। बोलो दुख उनको दे देना, दुखी आत्माओं के लिए।
बोलो दुख देना है दुखी आत्माओं के लिए, जो हमें दुख देती है हम दुख उसका वापस कर देंगे। हम यहाँ से आशीष लेके जाएंगे, प्रभु की आशीष लेकर जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? ठीक, अच्छा तो क्या बोला? हाँ, मेरे साथ दुख उठाओ। मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ जो तुम्हारे ऊपर है। प्रभु बोलते मैं तुम्हारे दुखों को भी उठाता हूँ और सुख देकर जाता हूँ। हाँ? पर शर्माता नहीं। जब प्रभु नहीं शर्माता आपका दुख उठाने के लिए, लेने के लिए, तो हम क्यों शर्माते? कोई क्या बोलेगा? मैं पापी हूँ, गलती की, मैंने गुनाह किए, मैं तो झूठा हूँ, चोर हूँ, निकम्मा हूँ, ऐसा बोलेंगे? शर्माती बात देने के लिए व्यक्ति के सामने कैसा पश्चाताप करूँ, बाद में कर लेंगे। पास्टर को चोरी से मिलेंगे, पास्टर उस दिन मेरे को टाइम नहीं मिला, आज मैं आ गई, मेरे को माफ करना, मैंने उस दिन नहीं कर पाई, मेरे को टाइम नहीं मिला, भाई आज आया हूँ पास्टर जी, मेरे को तौबा करवा दो, पश्चाताप करो। ऐसा होता है? अरे दुनिया के सामने स्वीकार करो मैंने गलती की है। मेरी बात समझेगी नहीं? उनको भी समझ में आ जाएगी, उनको भी समझेगा गलतियां हम भी करते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। बुराई हम भी करते हैं, बोलो वो भी बोलेंगे हम भी करते हैं, तो वो भी माफी मांग लें, है ना? बात समझ में आती है या नहीं? पढ़िए, पढ़ दो, पढ़ दो। क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतिष्ठित की है, जिसकी मैंने की है, बोलो जिसका पर मैंने विश्वास किया। बोलो क्या किया मैंने? जिस पे विश्वास किया? यीशु मसीह क्या करता है? लेता है या देता है? दोनों चीज है, पहले लेगा फिर उसके बाद देगा। इसीलिए वो आया, आने से पहले उसने हमको सिखाने से पहले अपने आप को दे दिया। बोलो दिया नहीं दिया? अब हमारा समय उसको दे देंगे, अब हमारा समय हम उसको कुछ दें। हाँ, जानता हूँ और मुझे निश्चय है मुझे ये भरोसा है कि वह मेरी हाथी की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। रखवाली कर सकता है। किस दिन तक? आखिरी दिन तक मेरी रक्षा करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। डरने की जरूरत नहीं। मैं अकेला जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बिंदास जाता हूँ, मेरे को किसी को साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं। अभी भी यहाँ पर भी डीसी ऑफिस में चला जाऊंगा ना, ऐसे ही जाऊंगा मिलने के लिए, तो कोई भी आदमी ना वो उठकर खड़ा हो जाता मेरे को देख के, तो मैं सोचता हूँ ये मेरे को देख के क्यों खड़ा हो गया? तो सर आपके बारे में सुना है, आपको यहाँ पर देखा है, आप प्रभु के लोग हैं, तो देखने का ऑनर बड़ी बड़ी खुशी होती है। नहीं तो हम लोग बैठेंगे, साहब बोलेगा कुर्सी पे बैठने के, मैं नहीं पूछता हूँ कुर्सी पे बैठने के लिए, तो कुर्सी मेरे लिए। एक एसएसपी दफ्तर में फैसला करने के लिए गया मैं, तो फैसला करने के लिए गया तो एसएसपी जो बैठी थी ना, लेडीज थी, तो उसने फाइल रखी हुई थी कुर्सी के ऊपर ऐसा, तो कुर्सी एक लेडीज बैठी थी, एक जेंट्स बैठा था, वो लिख रहे थे कुछ, तो मैं गया, अंदर गया, मैंने पूछा, मैंने उसको हटा के मैंने उसके टेबल पे रख दिया, ऐसा करके उसके टेबल पे रख दिया। टेबल पे रखने के बाद मैं कुर्सी पे बैठ गया, मेरे को ऐसा करके देखती है, आपने परमिशन दी? मैं बोला किसकी परमिशन चाहिए मुझे, क्या चाहिए? बोली आपने फाइल उठा के कैसे रखी? मैं बोला कुर्सी फाइल के लिए या मेरे लिए, आने वाले मेरे हम लोगों के लिए या कुर्सी फाइलों के लिए? तुम्हारे टेबल किस लिए? वो चुप करके बैठ गई। आधा घंटा तक अपना काम करने का, बोलती सर आप काम बताइए क्या है? मैंने बोला तुमने हमारा बंदा उठाकर अंदर कर लिया, उसको कब निकालना? बोली नाम क्या है? नाम बताया, वो दूसरी समय फोन किया, एसएचओ को बंदा लेके मेरे सामने आ गया। बोलो आमीन, हालेलुया। अरे भैया तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने वाले के अंदर डर पैदा कर दे। ये परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। मेरी बात समझेंगे? अब हम डर रहे हैं, बोलो डरना है या डराना है? कब? पादरी को डराते रहोगे या बाहर वालों को भी डराओगे? घर वाले को, घर वाली को डराओगे या गाँव वाले आपसे भय खाएंगे, मालूम है? जिस दिन आप भक्ति करेंगे आपके घर को ऐसा लोग हाथ लगाकर ऐसा चुके जाएंगे, जय मसीह की। घर को भी बोलेंगे, आपके गेट को भी जय मसीह की बोल के जाएंगे, मालूम है? अब एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस पंजाब में आकर देख लेना मेरे घर में। एक औरत बोली अमेरिका से आने के बाद तेरे बेटे को उठवा दूंगी। मैं बोला उठा लो, अगर उठता है तो उठा लो, मैं उसको खत्म करवा दूंगी 3 घंटे में। मैं बोला करवा ले। तो मैंने मीटिंग पे था, तो मीटिंग पे आने से पहले 12 बजे लड़के को धमकियां दी और लड़के भेज दिए कुछ। भेजने के बाद 12 बजे तो मेरे बेटे ने, एक लड़का आया और जवान है, वो उसको भी जवान है तो क्या करेंगे, 2-3 लड़के आए, बोला क्या है दरवाजा क्यों खड़का रहे? बोला बाहर निकल। उसने जाते एक दिया कान पे, वो गिर गया नीचे। गिरने के बाद थोड़ी देर के बाद वो कुसर कुसर करते रहे, पुलिस बुला ली और 3 बजे वो औरत जो थी वो मर गई। वो 3 बजे मर गई वो औरत जो हमारी तरफ देख रही थी बुरी नजर से, वो मर गई।
और मरने के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। भैया इनको कुछ मत बोलना, अगर इनको बोला तो सीधी मौत है। तब से लोग हमारे घर को भी ऐसे जाते ना सर, तुम्हारा घर भी जय मसीह है। बोला आमीन, हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जो मेरे साथ बीता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक, हमको उन्होंने हमारे पंडाल में आग लगा दी थी, तो मैंने भी प्रार्थना कर दी, प्रभु इसने यहाँ पर पंडाल में आग लगाई है तो इसकी आत्मा में आग लगा। अब मैं इस इलाके में प्रचार नहीं करूँगा, ये करेगा। और उसके बाद वो प्रचारक बन गया। 4 साल के बाद वो प्रचारक बन गया। बोलो आमीन। सोच कर देखिए, एक बजरंग दल का आया, उसको बनाया। दिल्ली में एक शिवसेना का आया, उसको मैंने सीधा प्रचारक बनाया। उसके होटल को खत्म करके और उसके बाद में वहाँ पर चर्च बनाया। बोलो आमीन। लोग आने वाले, शिवसेना के बहुत लोग हैं मेरे पास में पंजाब में, जिनको बपतिस्मा दिया, और वो लोग सब मेरे साथ में काम कर रहे हैं। पांडुपारा में भी यहाँ पर काम किया, पूरे बजरंग दल काम कर रहा है पांडुपारा में। आप ही के छत्तीसगढ़ में सुना है पांडुपारा? नहीं सुना। कोरबा के पास में छोटा जगह है गाँव में। तो मैंने ये बोलता हूँ, जब मैं जाता हूँ कहीं पर तो मैं डरता नहीं हूँ। मेरे को मालूम है मेरे चारों तरफ फरिश्ते हैं। बोलो आमीन। स्वर्गदूत है मेरे साथ में, इसलिए मैं निर्भय हूँ, डर नहीं है मेरे में। बोलो आमीन। तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल को जी कोट कर दीजिए लास्ट। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है। क्या करी है अभी तुमने? बुरी बातें सुनी या अच्छी बातें सुनी है? अच्छी बात है। भैया बुराई कहाँ से आती है हमारे पास में? जब अच्छी सुन के जाते हो, अच्छा खाना खा के जाते हो, तो फिर बुरे कैसे बन जाते हो घर में जाके? रास्ते में जाते जाते बुरे आंख दिखाते हो एक दूसरे को, झगड़ा करते हो। नहीं, वो विश्वासी अच्छा नहीं, कैसे मालूम है आपको अच्छा नहीं? पहले अपने आप को अच्छा करो, फिर अच्छा लगेगा वो। मेरे को सब अच्छे लगते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि मैं अच्छा हूँ। मेरे को कोई बुरा लगता ही नहीं दुनिया में, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अन्य जाति है, वो कौन सा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? बैठ गया वो मसीह है। मेरे को मसीह की बातें करनी है ना। कभी समोसा खाया आप लोगों ने? गुलाब जामुन खाई? चटनी खाई कहीं की? तो क्या लगती है? अच्छा, बहन के घर में गए, आपके उसी की दुकान के पास में, आपको दुकान से आपने चटनी खाई, तो आप बोले वो अरे वो अच्छा वाला दुकान से वो लेकर आना, बहन आई बड़े साल के बाद, मेरे को इसको खिला। तो ये क्या बोलेगी? नहीं नहीं दीदी, यहाँ पर बहुत अच्छा है, मैंने इसको चटनी खाया, बहुत स्वाद है। नहीं बताते हैं कि नहीं बताते? दुकान वाला कुछ देता है, फिर भी बताते हैं। यीशु मसीह तो सब कुछ देता है, उसका स्वाद तो बताइए लोगों को कि वो कितना खास है, जिसको आपने चखा है, जिसका स्वाद आपने लिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। अब हम लोग को अपने पैरों पर खड़े होना है, आशीष के लिए तैयार करना। सब अपने पैरों पर खड़े होंगे। अब रोना नहीं है, हंस के जाना। सब खड़े हो जाएंगे। अब मैं आप लोग को एक तरीका सिखा के जाता हूँ। पास्टर लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। मेरा ये सब्जेक्ट बन गया पिछले इसी साल से कि मैं हर जगह जाऊँ, अपने पास्टरों को अवेयर करूँ, उनको बताऊँ कि आप लोग को जहाँ भी जाना है उस जगह का शराब तोड़ना है। जिस जगह पर जाना हमको पहले क्या करना वहाँ का, तब आप चमत्कार देखेंगे, उद्धार देखेंगे। लोगों का उद्धार पश्चाताप करते हुए लोग प्रभु के पास आएंगे। नए नए लोग आएंगे। नहीं, और धनी से धनी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी आएंगे। और यहाँ बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 16 आयत से 17, 18, 19। धरती रो रही है। बोलो, धरती क्या कर रही है? आंसू पोंछ के जाएंगे आप लोग। धरती को रुलाने नहीं आए, हम इसे छुलाने आए हैं। ये हमारे लिए, हमारी पूजनीय है, हमारे को आराधना करने के लिए इसने अवसर दिया है। अब ये हमारी है, पक्की हमारी है। बोलो, सब बोलो, हमारी है। आज हम छुड़ाते हैं इसको, आज हम छुड़ाते हैं। अभी बोलिए, बोलो, अपना आंखें बंद करके एक पैर, जो दहना पैर है, ऊपर उठाइए ऐसा करके, आधा ऐसा, थोड़ा सा हल्का सा उठाइए, जैसा डांस कर रहे थे, उठा के ऐसा, तो वो ऐसे। ठीक, आप लोग ये हटा दें। अभी आंखें बंद करके बोलो, प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम से ये धरती जो करा रही है, मैं इसका श्राप तोड़ती हूँ, तोड़ता हूँ। जोर से पैर मारना, यीशु मसीह के नाम से ये छूट जाएगी। आज से ये आजाद है। अब ये हमारा आराधनालय कक्ष बनेगा, हम बैठकर आराधना करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। फरमान आपको मिलेगा आने वाले समय में। जो लोग यहाँ से गुजर के जाएंगे वो मसीह बनते चले जाएंगे। आमीन। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोल 100% कह रहा हूँ। अब जो लोग यहाँ पर आएंगे, आगे से नहाएंगे धोएंगे, यहाँ से वो क्या खो के जाएंगे? अरे मैं वहाँ गया था, मेरे को मालूम नहीं क्या हो गया, मैं तो बदल गया। मेरे को वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। बोलो आमीन। ऐतिहासिक जगह बन गई है। किसने बनाई?
बोलो हमने बनाई, हमने बनाई, रो रही थी छूट गई। अब प्रभु हमारी आशीष रिलीज कर, बोलो प्रभु यीशु हमारी आशीष हम पर भेज, हम आशीष लेकर घर को जाएंगे। और ये बोल के जाते हैं जितने भी लोग आए, गाय भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सब तेरे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप लोग प्रार्थना करना बीमारी के लिए, बीमारी लेकर नहीं जाना। बीमार है तो जो बीमारी जो लेकर आएगा उसको नहीं लेकर जाना, बोलो नहीं लेकर जाना। है भी या नहीं हो, पहले यकीन कर लो बीमार नहीं है, हम बोलो नहीं है, मेरे को यकीन है। फिर बाद में बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो। बोलो गरीबी नहीं लेकर जानी, अमीरी लेकर जानी है। गरीब है कि नहीं है? छोड़ दिया, छोड़ दो ना, अब तो छोड़ो। नहीं, दुख नहीं लेके जाना है, सुख लेके जाना है, उदासी नहीं ले जाकर जाएंगे, खुशी लेकर जाएंगे। आंखें बंद करके प्रार्थना करो। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे, आपको छुड़ाए, आपको छुड़ाए और उससे कहेंगे मेरी जिंदगी है यीशु मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे। के नाम से ऐसा कवर करना जोर से वो देखो ये ऐसा कोई गिरता है मुझको जिसका प्रभु छुटकारा दे रहा है। जीसस ने यीशु के नाम से
जीसस ने यीशु मसीह के नाम से एंड यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाओ एंड जीसस ने छुटकारा पाओ तेरा सिंहासन मेरी आत्मा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया सब अपने हाथों को खोलकर उस खुदावन की तारीफ करें, अपने दिल को खोलें और परमेश्वर को इनवाइट करें। ओह हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हे आकाश और सारे जहाँ के पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हे प्रभु, यहाँ पर जितने भी भाई बहन तेरे दास को प्रभु इतना दूर से भेजा, और प्यारे परमेश्वर इस जगह इस सुंदर वचन को बोलने के लिए मौका दिया मेरे पिता। धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर आज के दिन के लिए, आपका उपकार के लिए, आपका दया के लिए, बहन के लिए, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए, सारा व्यवस्था के लिए जिन्होंने प्रभु इस दिन को सोचा, सारा चीजों को व्यवस्था करने के उसके हृदय में तूने प्रभु बीज को बोया। हे प्रभु, हे प्यारे परमेश्वर, मैं किस मुंह से आपका अदा करूं प्यारे परमेश्वर। आपने कहा ना मैं अन्न बलि से प्रसन्न हूं ना धन बलि, मैं तो केवल धन्यवाद की बलिदान को। हे मेरे मन, आपका वचन बताती है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन का और उसके किसी उपकार को ना भूल, क्योंकि वही तेरे हर एक पाप को, गुनाह को क्षमा करता है। हे प्यारे परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी एक एक दास दासनी प्यारे विश्वासी भाई बहन हर एक लोग प्रभु आपके दास के द्वारा जो वचन बोया गया प्यारे परमेश्वर, आपका वचन बताती है तेरे हृदय में अधिकाई से वचन को बसने दे। हाँ प्रभु, हर एक लोग प्रभु खुशी आनंद और तेरे वचन को अपने हृदय में बसा के घर जाने पाए प्यारे परमेश्वर। बिगड़े हुए जीवन को छोड़ दें और एक नया जीवन को अपना लें, और प्यारे परमेश्वर बड़ी हंसी खुशी के साथ आने वाला समय में प्यारे परमेश्वर 2026 में प्रवेश करने पाए और आनंद ही आनंद होने पाए। प्रभु आपने कहा मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मुझे कोई घटी ना होगा। हाँ प्रभु, इसी वचन को अपने हृदय में बसा लें प्यारे परमेश्वर। हे प्रभु, आपने कहा तू धनवान बन जा ताकि मैं कंगाल बन गया। हाँ प्यारे परमेश्वर, हमारे ही दुखों को तूने हरा है
प्यारे परमेश्वर। हमें किसी बातों की चिंता नहीं प्यारे परमेश्वर। सदैव प्रभु आप में हम सदैव बने रहे प्यारे प्रभु। मैं क्या कहूँ प्रभु, मेरे कहने से बढ़कर हर मानव जाति के लिए प्रभु इस संसार में प्रभु आपने आया, अपने वचन को दिया, अपने प्रेम को बांटा प्यारे परमेश्वर। सब बातें मिलकर भलाई, अच्छाई और सच्चाई ही सच्चाई होने पाए प्यारे परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस जगह को भी प्रभु तेरे दास के द्वारा घोषणा किया गया है। आने वाला समय में प्यारे परमेश्वर इस जगह प्रभु नमूना का जगह होने पाए प्यारे परमेश्वर। इस जगह आने के बाद हर एक लोगों के दिल में एक उमंग, खुशी आने पाए प्यारे परमेश्वर। उस जगह में गई थी, उस जगह में गया था और उस वचन को मैं सुनी हूँ, उस वचन को सुना हूँ। वहाँ मैं पुनः जाऊंगी, पुनः मैं जाऊंगा, उस संगति में सहभागी होऊंगा। आपका वचन बताती है उसके साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर रखता है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, हर एक लोग का धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर और मान सम्मान गौरव आपको देता हूँ पिता। और यह छोटे बिनती आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए स्वर्ग राज में। आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद।